राधे राधे दोस्तों। तो आज हम जा रहे थे जयपुर खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए। हम घर से निकले, हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे, गाड़ी चेक कराई, पेट्रोल डलाया। वहां से निकले हम अपने भैया भाभी को लेने के लिए, क्योंकि वो भी दर्शन करने हमारे साथ ही जा रहे थे। फिर हम उनके घर पहुंचे। भैया भाभी को हमने साथ में ले लिया। हम भैया भाभी, उनका बेटा और मेरे हस्बैंड साथ में ही दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कहते हैं खाटू श्याम बाबा में लगाई गई अर्जी बहुत जल्द स्वीकार होती हैं, सारी मान्यताएं पूरी होती हैं। हम अर्जी लगाने के लिए ही जा रहे थे, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आन खड़ी हैं जिसके थोड़ी दूर चलने के बाद में हम एक जगह पे रुके रेस्ट करने के लिए। हम लोग जो साथ में अपने खाना लेके गए थे, फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। फिर जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे काफ़ी स्पेस था, कार पार्किंग एरिया था, पीछे बड़ा सा पार्क था जिसमें हम लोग थोड़ी देर घूमे, सेल्फी खींची, मस्ती करी, भैया के साथ भी, भाभी के साथ भी और भाभी के बेटे के साथ भी। फिर हम लोग वहाँ से निकले, गाड़ी में सीएनजी डलाई। सीएनजी डलाने के बाद में हम लोग रास्ते के मज़े लेते हुए निकल लिए खाटू श्याम मंदिर के लिए। फिर रास्ते के अच्छे अच्छे नज़ारे लेते हुए, आपस में मस्ती बात करते हुए निकल गए। और गाड़ी में बहुत तेज़ भजन बज रहे थे खाटू श्याम बाबा के, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हो गई, देखिए शाम, सूर्य भगवान अपने घर जा रहे हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और हम लोग जयपुर जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे और चलते चलते हम लोगों को बहुत शाम हो गई। और शाम के टाइम लमसम 6 बजे के टाइम पे हम लोग आगरा पहुँचे। आगरा पहुँचने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट करा, वहाँ पे खाने पीने के लिए रुके। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ली, स्नैक थोड़े से खाए, और फिर हम लोगों का मन था चाय पीने का। फिर हम लोगों ने चाय बनवाई। कुल्हड़ चाय बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, रास्ते में खाते पीते हुए जाओ, बड़ा मज़ा आता है। फिर हम लोगों ने पैकेट लिया, फिर थोड़े से पॉपकॉर्न खाए। फिर थोड़ा सा मन हुआ हम लोगों का चाय पीने का, तो फिर हम लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय पी और घर से लाई भून के ले गए थे गरम गरम चाय के साथ। खूब कुरकुरी भुनी हुई लाई बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग खा पी के निकल लिए सीधा जयपुर के लिए। और देखिए दोस्तों, बहुत रात हो चुकी थी। हम लोग सुबह 10 बजे के निकले, हम लोग रात को पहुँचे वही 12-1 बजे। फैमिली के साथ घूमने जाओ, उस चीज़ का अलग ही मज़ा है। फिर हम लोग रास्ते में थोड़ी देर रुके हुए थे खाना खाने के लिए, हम उस चीज़ की क्लिप नहीं ले पाए। फिर हम पहुंच गए जयपुर खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए। हम लोगों ने लिया रूम पे पहुंचने के बाद में हम लोगों ने किया 2-3 घंटे रेस्ट। और ये देखिए हमारा रूम था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़ रूम था और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से थी। हो गई सुबह, 2-3 घंटे के बाद आराम करने के बाद में हम उठे, हमने पिया पानी के पीने के बाद में हम लोग हुए फ्रेश, नहाना धोना हुआ, तैयार होके हम लोग मंदिर के लिए निकल लिए। ये है जो हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है, ये हमारे भैया का बेटा है, ये भाभी और पीछे भैया थे। और हम लोग मंदिर पहुंच लिए। हम लोगों ने ले लिया मोर पंख, गुलाब, और हम चल दिए बाबा के दर्शन करने के लिए। और हम जिस टाइम पे गए हुए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत कम भीड़ थी। और बाबा की महिमा इतनी ज़्यादा है तो भक्त तो आते जाते ही रहते हैं। फिर भैया आगे चल रहे थे, ये भाभी थी और येलो साल में मैं थी। भाभी का बेटा वीडियो बना रहा था और हम लोग बस पहुंचने वाले ही थे बाबा के दर्शन के लिए। फिर हम लोगों ने एक शॉप पड़ी, वहाँ से लिया बाबा के लिए चूरमा लेके हम लोग लगे लाइन में। काफ़ी लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं कह सकते और बहुत कम भी भीड़ नहीं कह सकते। हाँ, ये था कि धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं। वहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए थे, काफ़ी
बहुत अच्छा लग रहा था, जयकारे हो रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग श्रृंगार आरती के टाइम पे पहुँचे हुए थे। फिर हम लोगों ने पूरी आरती सुनी। पूरी आरती हम लोगों के सामने हुई, बहुत अच्छा लग रहा था। और आरती जिस टाइम हो रही थी उस टाइम आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पता नहीं क्यों बहुत रोना आ रहा था। सब बस आँख बंद करके बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा जिस चीज़ के लिए आई हूँ वो सब सही हो जाए। फिर हम लोगों ने दर्शन करे और बाबा से अपने मन की सारी बातें बोली हमने। और मन इतना शांत, इतना बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उस टाइम भी मुझे बहुत रोना आ रहा है। और जिस जिस लोगों को लगता है कि हमारी चीज़ें नहीं अच्छी हो रही है या कुछ भी है, तो वो बाबा के यहाँ जाए, अर्ज़ी लगाएं। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप लोगों को ये ना पता हो कि अर्ज़ी कैसे लगाई जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको उसका फुल वीडियो डाल दूँगी कि बाबा के यहाँ अर्ज़ी कैसे लगाई जाती है, उसका पूरा प्रोसेस बता दूँगी। और तब जाके आप लोग अच्छे से अर्ज़ी लगा सकते हैं। कुछ भी उसमें नहीं है अर्ज़ी लगाने में, बस ये है कि सही तरीका पता होना चाहिए अर्ज़ी लगाने का। और ये देखिए अभी भी दोस्तों आरती हो ही रही थी और हम लोग लाइन में लगे हुए थे। और फिर आरती पारण होने के बाद में हम लोगों ने बाबा के दर्शन करे। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ही अच्छे हुए। कम से कम हमने तो 30 सेकंड तक बाबा के चेहरे को निहारती ही रही। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बस जाऊँ ही ना, बाबा को देखती ही रहूँ। बस बात ये थी ना कि लाइन में लगे हुए थे और पुलिस भी लगी हुई थी ना, तो वो बार बार आगे के लिए कह रहे थे आगे चलिए। और भी भक्त होते हैं जिनको दर्शन करने होते हैं। तो हम लोगों ने दर्शन करे। और ये हमारे चैनल का लॉन्ग वीडियो है, पहला लॉन्ग वीडियो है। अगर जो इस वीडियो में कोई भी गलती, वॉइस रिकॉर्डिंग में कोई भी गलती हो जाए तो कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम भी और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। और ये देखिए अब बाबा जी की आरती हो चुकी है। आप देखिए पर्दे खुलने वाले हैं। इतना अच्छा श्रृंगार हुआ था, इतना अच्छा श्रृंगार हुआ था कि हम आपको बता ही नहीं सकते। पलक नहीं झपक रही थी, यही मन कर रहा था कि बस बाबा को ही देखते रहें। वहाँ इतनी महिमा है, वहाँ इतना सच्चा दरबार है कि ऐसा कोई नहीं जिसकी मन की मुरादें पूरी ना हो। जो भी मुराद लेके गया है, जो भी अपने मन की बात लेके गया है, बाबा ने उसकी सुनी है। और जिन लोगों को संतान नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, वो भी बच्चों के लिए भी अर्ज़ी लगा सकते हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए भी अर्ज़ी लगाई जाती है और जिसका काम नहीं बन रहा है उसके लिए भी अर्ज़ी लगाई जाती है। और ये देखिए आरती हो चुकी थी और अब हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो दोस्तों बहुत तेज़ तेज़ से जयकारे लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी पर्दा नहीं खुला है, काफ़ी लंबी आरती थी तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा ही दूँ। और आप लोग जाइए जयपुर, दर्शन करिए, बहुत अच्छा लगता। ये देखिए बाबा के पर्दे खुल चुके हैं और आप लोग भी दर्शन करिए। लाइन में लगे हुए थे तो अच्छे से फ़ोन पकड़ते नहीं बन रहा था, बहुत फ़ोन हिल रहा था। फिर भी हमने वीडियो बनाई आप लोग ताकि दर्शन कर पाएँ। और ये देखिए बाबा के दर्शन करिए आप लोग, बहुत सुकून मिलता है बाबा के दर्शन करने से। जैसे ही बाबा के मंदिर का पर्दा खुला, बहुत तेज़ तेज़ से जयकारे होने लगे। लोग बहुत तेज़ तेज़ से जयकारे लगा रहे थे, साथ में हम लोग भी जयकारे लगा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि जल्दी से बाबा के दर्शन हो। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। दर्शन करने के बाद में हम लोग निकले और यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ देखी। हम लोगों के यहाँ मिर्च बहुत छोटी होती है, यहाँ पे मिर्च बहुत बड़ी बड़ी थी। फिर हम लोग रुके एक ढाबे पे।
पे वहाँ पे खाया हमने आलू पराठा और गोभी पराठा बिना प्याज लहसुन का, बहुत ही अच्छा था। हम लोग खा पी कर रूम पे निकल गए। रूम से उठाया सारा सामान क्योंकि 11 बजे ही चेकआउट करना था। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए घर के लिए। रास्ते में हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि सबको कैसा लगा, और घर वापस आते समय बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मन कर रहा था कि 2-3 दिन यहीं रुक जाएं बाबा के दर्शन के लिए, पर घर तो आना था। हम लोग मन में प्रार्थना यही कर रहे थे कि बाबा, हमने जो भी अर्जी लगाई है वो जल्दी स्वीकार करना और हमारे बिगड़े काम जल्दी बनाना। बाबा से हम मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे और हम लोग घर के लिए निकल लिए। रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत ढेर सारे लोग पैदल पदयात्रा कर रहे थे, जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है, जो मन्नत मांगते हैं कि बाबा हमारा ऐसा काम हो जाए, हम इतने से इतनी दूरी तक पदयात्रा करेंगे। वो लोग जब मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद पदयात्रा करते हैं, दंडवती करते हैं, और सब लोग ऐसे ही करते हुए जा रहे थे। बाबा के दर्शन के बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए और सब लोग आपस में मस्ती करते हुए रास्ते के नज़ारे लेते हुए वहाँ वापस आते समय बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ थे, क्योंकि जाने के टाइम पे बहुत रात हो चुकी थी तो अच्छे से कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। हमने सोचा था कि जब वापस आऊँगी तो इन पहाड़ों की क्लिप ज़रूर लूँगी, पर कुछ पहाड़ों की हम क्लिप ले पाए और कुछ चीज़ों की हम क्लिप नहीं ले पाए। कुछ इतने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ थे जिनके ऊपर मंदिर बना हुआ था। मन तो यही कर रहा था कि रुक के अच्छे से वीडियो बना लें, वहाँ जो मंदिर थे वहाँ के दर्शन कर लें, पर हमारे पास समय बहुत कम था, घर भी वापस आना था और भी घर पे काम थे, तो हम लोग वहाँ से जल्दी-जल्दी निकल लिए। पहाड़ों की वीडियो बनाते हुए हम लोग वहाँ से निकले और कहीं-कहीं पे हम लोग रुके भी, जिसकी हम लोग क्लिप नहीं बना पाए, और आपस में बातें करते-करते हुए निकल आए। और फिर हम थोड़ी देर रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भूख लग गई थी। भैया सबसे पूछ रहे थे क्या खाना है, तो सब लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोगों को दाल चावल खाने हैं। और जिस ढाबे पे हम लोग रुके हुए थे उस ढाबे का नाम था माँ वैष्णो ढाबा। बहुत ही अच्छा ढाबा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी, बहुत साफ़ सफाई थी। वहाँ पे हम लोगों को खा के बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने उस ढाबे की वहाँ से अपने फ़ोन पे लोकेशन भी ले ली थी, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम आए तो हम लोग वहीं पे खाना खा सकें। और मैं तो बीच में सो गई थी और ये भाभी की बेटी ने क्लिप बनाई है। और हम लोग घर पहुंच गए, लास्ट की क्लिप हम नहीं ले पाए क्योंकि हम सो गए थे। ये जितनी भी लास्ट की क्लिप ली हैं वो हमारे भाभी के बेटे ने ली हैं। और घर पे जब हम पहुँचे उसकी क्लिप नहीं ले पाए, उसके लिए बहुत सॉरी। और हमारी वीडियो पूरी देखना, उसके लिए थैंक यू।